हेलो दोस्तों, वेलकम टू पटेल अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का क्लास है। आज हम यहाँ पे आपके सभी डाउट खत्म करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी यह आपका चल रहा है थ्योरी क्लास है, और इस क्लास के बाद जैसे आपका थ्योरी क्लास खत्म हो जाएगा तुरंत यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट, सॉल्व अनसॉल्व पेपर है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, यानी हर चीज आपका, हर विषय का यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी। बस केवल आपको एक काम करना है, वीडियो को आपको शेयर करके आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी सॉल्व अनसॉल्व पेपर आपसे मिस ना हो। जो हमारे भाई बहन नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर टेस्ट, हर अपडेट, हर न्यूज, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। आइए हम देर न करते हुए चलते हैं आज की क्लास की ओर। देखिए आज देखिए हम लोग यहाँ पर इन सभी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। आप अभी नहीं, आप क्लास के एंड में इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। देखिए सबसे ठीक है, पहले आपके एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे? भाषा। ठीक है, भाषा के रूप है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं ये चीज यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। आपको बताना है कि भाषा आपका दो प्रकार से होता है। भाषा आपका दो प्रकार से होता है, एक होता है लिखित, दूसरा होता है ठीक है आपका मौखिक। ये जो मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ यह आपका मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। जो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा या फिर आप किसी को अगर लिख कर देते हो, ठीक है, कोई भी चीज पूछते हो, लिख के पूछते हो, कमेंट करते हो, वह आपका लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा के कितने रूप हैं, प्रकार, ठीक है, रूप और प्रकार आपका दोनों एक ही है, लिखित और मौखिक। क्लियर? तो ऐसे देखिए आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे पूछेगा आपसे कि हिंदी भाषा किस नागरिक की लिपि है। आपको लिखना होगा कि हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि है। कौन कौन सा? संस्कृत और मराठी। हिंदी, संस्कृत, मराठी, इन तीन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये तीनों आपके देवनागरिक के अंतर्गत आएंगे। आइए लिपि के बारे में और भी कुछ जानते हैं। आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो आपका लिप यहाँ पे लिखा गया है इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका कंफर्म है कि आपका एक नंबर, ठीक है, एक नंबर यहाँ से आपका पक्का आएगा। अंग्रेजी किसका लिप है? रोमन लिप है। पंजाबी आपका हो जाएगा गुरमुखी लिप है। उर्दू आपका फारसी के अंतर्गत आ जाएगा। अगर मान लो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी हल्का सा हाई कर लीजिए, ठीक है, तो हाई क्वालिटी में हल्का सा देखिए, आपको हर चीज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछेगा आपसे कि देखिए यहाँ पे देखिए हमने एक पॉइंट लिखा है, सामाजिक दृष्टि से भाषा की मुख्य उपयोगिता। सामाजिक दृष्टि से भाषा की मुख्य उपयोगिता कितनी है? 4 है। कितनी है? ठीक है, आपके 4 है, 4 भाग हैं। ठीक, कौन कौन से हैं ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चिंतन, आस्वादन, सूचना और ठीक है प्रेरणा, ये आपके 4 आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सामाजिक दृष्टि से भाषा के मुख्य 4 उपयोग हैं, ठीक है, इनको भी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ आपको मिल जाएगा कि प्राचीन भाषा। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि प्राचीन भाषा के नाम लिखिए। प्राचीन भाषा के बारे में आप क्या जानते हैं? कितने प्राचीन भाषा हैं, कौन कौन सी प्राचीन भाषा हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा प्राचीन भाषा से। देखिए यहाँ पे आपके प्राचीन भाषा कितने हैं? 4 हैं। संस्कृत, प्राकृतिक, पाली और अपभ्रंश। ठीक है, संस्कृत, प्राकृतिक, पाली और अपभ्रंश। संस्कृत क्या होगा? संस्कृत, पाली क्या है आपका? ठीक है, संस्कृत, प्राकृतिक, पाली और ठीक है अपभ्रंश, ये आपके 4 मुख्य प्राचीन भाषा के अंतर्गत आएंगे। सबसे ठीक है पुराना भाषा आपका कौन सा है? संस्कृत है या फिर आपका प्राकृत है? ठीक, आपको कमेंट करना है संस्कृत या प्राकृत है, दोनों में से सबसे पुराना भाषा कौन सा है आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए आइए जस्ट यहाँ पे आपका है, चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा आपसे कि भाषा के आधार। भाषा के आधार कितने हैं? भाषा के आपके 3 आधार हैं। कौन कौन से हैं? प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा।
देखिए जो ठीक है आपका होता है प्रादेशिक भाषा, यानी जैसे कि आपके जो अलग अलग मोहल्ले ठीक है होते हैं, अलग अलग आपके जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक डिस्ट्रिक्ट वाइज भाषा को हम लोग प्रादेशिक भाषा कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, यह कहीं ना कहीं राष्ट्र के अंतर्गत आएगा और अंतर देखिए राष्ट्रीय ठीक है और आपका अंतर्राष्ट्रीय दोनों अलग अलग है। आपका जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वह है आपका इंग्लिश है, ठीक, और जो हम सबका राष्ट्रीय भाषा है वह हम सबका हिंदी है। ठीक है, तो ये आपके भाषा के 3 आधार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको भी आपको नोट करना होगा। देखिए खड़ी बोली, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? सबसे पहले इस भाषा का प्रयोग किस स्थान पे किया गया था? यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा कि खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ हुआ था। ठीक है, या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था। ठीक है, ऐसा आपको लिखना होगा। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि यह पॉइंट आपको हमेशा हर जगह देखने को लेकर नहीं मिलेगा। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ हुआ था। क्लियर है? जैसे यहाँ पे आपका है कि हिंदी को भारत का राज्य भाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी को भारत का राष्ट्रीय भाषा 14 सितंबर सन 1949 में किया गया था। हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक, चलिए मेन कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा भारत की प्रधान भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? भारत में कितने प्रधान भाषाएं हैं ये भी आपको नोट करना होगा। कितने हैं? 22, यानी 22 भारतीय प्रधान भाषाएं हैं। ठीक है, 22 आपके भारतीय प्रधान भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? 22 के 22 ठीक है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 22 भाषा देखने को मिल रहा है। इसमें आपका बंगाली, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, मैथिली, या इसमें आपका तो बंगलुरु, उर्दू सब कुछ, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तो इसमें आपका सब कुछ ठीक है। यहाँ पे आपको इसको नोट करना होगा, इसको आपको याद भी करना होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पूछेगा आपसे कि भाषा के प्रमुख कौशल, भाषा के प्रमुख कौशल कितने हैं? ठीक है, 4 हैं। भाषा के प्रमुख कौशल आप कितने हैं? 4 हैं। पहला आपका क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, ठीक है, लिखना। पहले बच्चा सुनता है, ठीक, सुनने के बाद फिर बोलता है, बोलने के बाद ठीक तब कहीं न कहीं बच्चा छोड़ के पढ़ेगा, पढ़ने के बाद तब लिखता है। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आपके 4 भाषाएं हो जाती हैं। इसके बाद पूछेगा आपसे कि वाचन के प्रकार कितने हैं? वाचन के आपके 2 प्रकार होते हैं। कितने? वाचन के आपके 2 प्रकार होते हैं, स्वर वाचन और मौन वाचन। स्वर वाचन, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, आप तक हमारी आवाज जा रही है, यह आपका हो जाएगा स्वर वाचन। अगर ठीक है मैं अपने बोलूं मन में ऐसे, आप तक आवाज गई, ठीक है, नहीं गई, तो स्वर वाचन ठीक है और मौन वाचन, ये आपके 2 वाचन के अंतर्गत आएंगे। जब भी ठीक है आप लोग पढ़ते होगे तो आप लोग 2 टाइप से पढ़ते हो, कभी कभी आप पढ़ते हो स्वर में, कभी कभी आप पढ़ते हो मौन में। अब यहाँ पे समस्या ये होती है कि स्वर वाचन में हम लोग अधिक शब्द बोलते हैं या फिर मौन वाचन में। देखिए अगर ठीक है हम यहाँ पर स्वर वाचन का उच्चारण करेंगे तो हम बस केवल 170 शब्द ही बोल पाएंगे। मौन वाचन में हम लोग 210 शब्द समथिंग बोल लेते हैं। ठीक है, स्वर वाचन में कम बोलते हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा ताकत भी लगता है। ठीक है, और मौन वाचन में 210 शब्द ठीक है बोल लेते हैं। यह आपका टाइमिंग है 1 मिनट में। ठीक है, ठीक है, यह है आपका।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है, सबसे अच्छा, सबसे अधिक, सबसे सिंपल लाइन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, यह 30 मई 1825 ईस्वी को कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। कहाँ पे? ठीक है, 30 मई 1825 ईस्वी में कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। कौन? हिंदी का पहला समाचार पत्र, ठीक है, उदयन मॉर्टन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। 30 मई 1825 ईस्वी में कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। चलिए आप, ठीक है, इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आप लोग इसे आराम से लिख सको। अगर, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको लाइट की वजह से नहीं दिख रही है, 1 मिनट, ये देखिए अब, ठीक है, आप इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट खींचिए या फिर आप वीडियो को आराम से इसको लिख भी सकते हो। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। तो आइए, ठीक है, चलते हैं हम लोग इससे और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है कि ध्वनि, ठीक है, पूछेगा आपसे कि ध्वनि क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि जो मैं बोल रहा हूँ यह कहीं ना कहीं एक प्रकार का आपका ध्वनि होता है। ठीक है, अभी देखना, ठीक है, ये आपका मार्कर है, अभी देखना, ठीक, ये भी आपका एक प्रकार का ध्वनि होता है। तो ही आपको यहाँ पे लिखना है कि जो कुछ सुनाई देती है वह आप सबका ध्वनि के अंतर्गत ही आता है। ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं, ध्वनि के कितने भेद हैं, ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है। ध्वनि के आपके 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सार्थक और निरर्थक है ध्वनियाँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन रहा है कि सार्थक क्या होती हैं और निरर्थक क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सार्थक ध्वनियाँ वे होती हैं जिसका कुछ मतलब निकलता है। सार्थक ध्वनियाँ वे होती हैं जिसका कुछ शब्द निकलता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है वह आपका निरर्थक ध्वनियाँ होती हैं। जैसे कि जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो, ठीक है, वह आपका सार्थक आएगा। ऐसे कि जो पशु पक्षी हैं, जो लोग बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं समझ पाते हैं, वह आपका निरर्थक ध्वनियों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्वनि आपके 2 टाइप के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वो है जिसका कोई मतलब निकलता है, जिसका कोई अर्थ होता है, जिसको हम समझ सकते हैं। निरर्थक वो होता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, ये आपकी ध्वनियाँ हो गई। चलिए यहाँ पे आपका है, वर्ण है, वर्ण आप हेडिंग डालकर लिखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको वर्ण से 5 पॉइंट देखने को मिल रहा है कि भारत की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण के बारे में पूछेगा, आपको लिखना पड़ेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या? वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला भी कहते हैं। अब यहाँ पूछेगा आपसे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के आपके 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन वर्ण के आपके 2 भेद पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? स्वर और व्यंजन। स्वर आपके कितने होते हैं? स्वर आपके 11 होते हैं। कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, ठीक है, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ये सब आपके स्वर में आते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर आपके 11 होते हैं। और आपका व्यंजन कितना होता है? व्यंजन आपका 37 होता है। ठीक है, हिंदी में पूछेगा, आपसे पूछेगा कि व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं, आपको 37 लिखना होगा। ठीक है, स्वर 11, व्यंजन कितना होता है हिंदी में? ठीक है, आपका हो जाएगा 37। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा आपसे कि स्वर के भेद। स्वर के कितने होते हैं भेद? स्वर के आपके 2 भेद पाए जाते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? अनुनासिक और निरनुनासिक। ठीक है, ये आपके स्वर के 2 भेद होते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ ही जाएंगी। यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर फिक्स है, ये आप जान लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पूछेगा आपसे, ठीक है, व्यंजन। स्वर के होते हैं 2 भेद और व्यंजन के आपके होते हैं, ठीक है, 5 भेद। कितने होते हैं? व्यंजन के आपके 5 भेद होते हैं। ये आपके 5 भेद आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कौन कौन सा होगा? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और
संयुक्त व्यंजन। देखिए स्वर व्यंजन कितने होते हैं आपके, हो जाएंगे 27 का से लेकर माँ तक। ठीक है, का से लेकर माँ तक आपका पूरा हो जाएगा स्वर व्यंजन। जो आपका होगा अंतस्थ व्यंजन वह आपका होगा 4 या रा ला हुआ। ठीक है, या रा ला हुआ, ये आपके हो जाएंगे 4 अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म में शा आपके होंगे 4 शा शा हा शा। ठीक है, ये आपके जाएंगे ऊष्म व्यंजन। आगत आपका होगा 3 बड़ा जा और फा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका है संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ त्रिक ज्ञा और श्रा। ठीक है, छ त्रिक ज्ञा और श्रा आपका अंतस्थ ऊष्म और ठीक है आपका ये संयुक्त है। इन तीनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं। अब ठीक है, हम यहाँ आते सीधा। ठीक, यहाँ से आप एक बार यहाँ देख लीजिए स्वर के भेद। स्वर के कितने होते हैं भेद? स्वर के आपके होते हैं 2 भेद, हस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो आपका होता है हस्व स्वर वह आपका एक मात्रा का समय होता है। ठीक है, पूछेगा कि हस्व और दीर्घ में कौन सा एक मात्रा का समय होता है, ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्प से बनकर आ जाएंगे। क्लियर, हस्व स्वर एक मात्रा का समय होता है और दीर्घ स्वर आपका 2 मात्रा का समय होता है। क्लियर, चलिए अब आप जरा एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक लगाना होगा। पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं, 1 मिनट। का खा गा घा ठीक अंगा, 1 2 3 4 5 का खा गा घा अंगा। अब देखिए यहाँ भी पूछा गया आपसे सघोष ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ, अल्पप्राण और महाप्राण। पूछेगा आपसे कि ध्वनि के कितने भाग होते हैं, ये भी आपका आएगा साघोष और आघोष। ठीक है, यह आपके ध्वनि के भाग से नहीं पूछेगा, लेकिन यह आपसे पूछेगा अलग से कि साघोष ध्वनियाँ, आघोष ध्वनियाँ, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में आपसे पूछ लेगा। बहुविकल्प में भी पूछेगा, आपसे लॉन्ग में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछेगा आपसे कि साघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, इनमें से आपकी साघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? 3 4 5। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 3 4 5 यानी ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा साघोष। क्या होगा? ठीक है, ये आपका 3 4 5 साघोष होगा। आघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? 1 और ठीक है 2, यानी ये आपके हो जाएंगे आघोष ध्वनियाँ। ठीक है, ये आपके आघोष ध्वनि देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके साघोष होंगे, साघोष 1 मिनट। ठीक, देखिए जो ठीक है आपका साघोष होगा, आपका होगा 3 4 5 यानी गा घा अंगा। ठीक है, गा घा अंगा। साघोष में आपको याद रखना है 3 4 5। ठीक है, साघोष में आपका होगा 3 4 5 गा घा अंगा। और जो ठीक है आपका होगा आघोष, आघोष में ठीक है आपका होगा 1 2। ठीक है, यानी आपका 1 और 2। ठीक है, ये आपके आघोष के अंतर्गत आ जाएंगे, 1 और 2 यानी का और खा। ठीक है, यानी आपका का से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक, का से लेकर माँ तक जो आखिरी की 3 संख्याएं होंगी वह आपका साघोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा। क्लियर, का से लेकर माँ तक लास्ट का जो ठीक है ये आपका 3 अंक होगा। ठीक है, सब में, का में, ता में, ठीक है, टा में, चा में, जितने भी आपके हैं का से लेकर माँ तक है, जो लास्ट की आपकी 3 संख्याएं हैं वे आपका पूरा का पूरा साघोष में आएगा। जो आपका स्टार्टिंग में 2 अंक रहेगा का से लेकर माँ तक, वह आपका पूरा का पूरा आघोष में आएगा। क्लियर, आप समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इतना आप जान चुके हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे अल्पप्राण और महाप्राण, 1 3 5। ठीक है, यह आपका होगा अल्पप्राण। ठीक है, अल्पप्राण यह आपका हो जाएगा।
ठीक है। 1, 3, 5 और 2 और 4 यह आपका होगा महाप्राण में, ठीक है। यह आपका होगा महाप्राण में। जो आपका होगा 1, 3, 5 अल्पप्राण 1, 3, 5, ठीक है। अल्पप्राण में यानी 1, 3, 5 आपका होगा अल्पप्राण में। महाप्राण में आपका होगा 2 और 4, ठीक है। ये आपका 2 और ठीक है 4 यह आपका हो जाएगा महाप्राण में। क्लियर। यानी का से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक 1, 3, 5 की जितना भी आपका अंग रहेगा वह आपका आएगा अल्पप्राण में और 2 और 4 आपका आएगा महाप्राण में। ये ट्रिक ठीक है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ें आपको हर एग्जाम में काम आएगा। आपका सेमेस्टर एग्जाम हो गया, यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, एस टेट, जितने भी आपके एग्जाम होंगे, जो भी आपके कुछ एसएससी, आर्मी, फोर्स के जितने भी एग्जाम हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हिंदी में अक्सर हर जगह देखने को मिल जाता है। ठीक, क्लियर। देखिए इसके बाद आपका आएगा लिपि। लिप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक, अभी शायद आपको नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा लाइट की वजह से, लेकिन ठीक है पहले आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। ठीक, अभी मैं लाइट ऑफ कर दूंगा, फिर आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या फिर आप वीडियो को भी रोककर आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका है लिपि, ठीक है। इसमें आपका है ब्राह्मणी लिपि और आपका है खगोष्ठी लिपि। लिप आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, लिप आपके होते हैं 2 प्रकार के, ब्राह्मणी और खगोष्ठी। देखिए खगोष्ठी शब्द का अर्थ क्या होता है, ये भी पूछेगा आपसे कि खगोष्ठी शब्द का अर्थ क्या होता है। गधे के ओंठ वाली, अजीब अर्थ है इसका, गधे की ओंठ वाली, यही आपका इसका खगोष्ठी शब्द का अर्थ है, हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उत्तरी ब्राह्मणी के 5 रूप। उत्तरी ब्राह्मणी के कितने रूप होते हैं, इसके आपके होते हैं 5 रूप। कौन कौन से होता है, गुप्त, कुटिल, नागरी, शारदा और बंगाल। ये आपके 5 रूप देखने को मिल जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वैज्ञानिक लिपि किसे कहा जाता है, देवनागरी लिपि ही आपका वैज्ञानिक लिपि के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। ठीक, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं लाइट को ऑफ कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा इस साइड का। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए अगर आपको अभी भी इन सब चीज़ों में कोई भी शंका शिकवा शिकायत है, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए ग्रुप में ज्वाइन होइए, आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी तो यह स्टार्टिंग है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। ओके दोस्तों यह आपका था फर्स्ट क्लास, इसका सेकंड क्लास भी आएगा और सेकंड क्लास में भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन से देखने को मिलने वाला है। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी देखें, समझें, उन्हें भी कुछ नई जानकारी मिले। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।